और देश में जो है बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है, जो संविधान के अनुसार से हमारे पूरा देश का संचालन हो रहा है, जहां जाति विहीन का पूरा कोर्ट से लेकर के सब कोई टिप्पणी कर रहा है कि हमारा समाज को जाति विहीन होना चाहिए। वहां पर कुछ ऐसे राजनीतिक स्वार्थ के लिए जातिवादी पार्टियां जिनका सोच ही जातिवादी है वो लोग बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो आप देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो नवंबर 2005 से सत्ता संभाली, एक ऐसा प्रदेश बना जहाँ जाति और धार्मिक उन्माद हुआ नहीं। देश में एक उदाहरण है। और हमारी पार्टी का भी यही लाइन रहा कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलते हैं, हम लोग जेपी और लोहिया के सिद्धांतों पर चलते हैं, हम लोग समाजवाद को स्थापना पर विश्वास करते हैं न। हमारे नेता का जो है समता मूलक समाज का स्थापना कर। जो आप माले का संदीप सौरव की बात कर रहे थे, आप ही के डिबेट में आए हुए थे, यूजीसी पर जिस दिन डिबेट कर रहे थे, वो किस तरह से उसके बाद वो भाग खड़े हुए ये मालूम है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ब्राह्मणवाद पर विरोध कर रहे हैं, ठीक है, आप कीजिए, कोई आपका सोच है, आपका धन्यवाद। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि आप ब्राह्मणवाद को दिखावा क्यों कर रहे हैं? आपका जो महासचिव है दीपांकर भट्टाचार्य कौन है? क्यों नहीं आप उनको हटा रहे हैं? तब हटा दीजिए। जब इस तरह का आप सोच रखते हैं तो हटा दीजिए, लेकिन नहीं सोच रखते हैं। जहां तक आप राजद की बात करते हैं, राजद का देख लीजिए क्या होता है। इन लोगों का न परिवारवाद न जातवाद से मतलब रहता है, न इन लोगों का समाजवाद से मतलब रहता है, न राष्ट्रवाद से मतलब। इन लोगों का मतलब रहता है सिर्फ स्वार्थवाद से, सिर्फ वोट बैंक के लिए होता है। तेजस्वी यादव एक अल्पसंख्यक महिला से शादी करते हैं, लेकिन जब शादी कर लेते हैं तो तुरंत धर्म परिवर्तन करवाते हैं। धर्म परिवर्तन के साथ साथ नाम भी जो है रिचल से राजसी करवाते हैं। क्यों? आप तो समाजवादी अपने आप को बोलते हैं कि हम समाजवादी हैं, हर नाम का संपन्न होता चाहिए। वो अगर क्रिश्चियन है तो उनको सम्मान करना चाहिए। हर बेटी का अपना जो माँ बाप नाम रखे रहता है उससे प्यार होता है, उसी से उसका डिग्री होता है, उसी से उसका पहचान होता है। आप क्यों चेंज करवा दिए? क्यों उसका धर्म परिवर्तन करवा दिए? क्योंकि आपको दिखाना था कि हम ऊपर से सिर्फ चोला ओढ़ करके कि हम समाजवाद के हैं, लेकिन हकीकत क्या था कि आपका ये स्थिति है। ये जितने भी इस तरह का लोग सोचने वाले हैं, इनके कथनी और करनी में अंतर है। एक समाज का जो सोच होता है, वो समाज का सोच के हर एक जात में बड़े बड़े लोग हुए हैं, समाजक सुधारक हुए हैं, कुछ गलत भी हुए हैं, कुछ सही भी हुए हैं। जैसे अभी संजय जी चाणक्य का कोट बहुत अच्छा कोट किए। उसी चाणक्य के पास जो चंद्रगुप्त को आगे बढ़ाए, उसी समय से चाणक्य जी के कुछ खास मानने वाले, खुश उनके जात के लोग जो गए और कहे कि आप क्यों मान रहे हैं, क्यों नहीं, क्या आपके जात में बढ़ाने वाला नहीं है? चाणक्य ने कहा कि नहीं, चंद्रगुप्त के पास वो विजन है, वो शक्ति है, वो जात से ऊपर उठ करके समाज और देश को और अखंड भारत का जो है निर्माण करने का क्षमता रखता है। और वो स्थिति था। वो परशुराम जी का चर्चा हुआ, परशुराम जी ने चक्र किसको दिया? इस जग जाहिर है, उदाहरण है। हमारे जो जिस वंश का आता है दिव्यानी किस वंश में शादी हुई थी, किसके खून में वो रचा हुआ है? तो जात विहीन शुरू से समाज रहा है। लेकिन कुछ ऐसे तथाकथित जो अपने आप को कहते हैं कि समाजवाद का चोला ओढ़े हुए, लेकिन अंदर से भ्रष्टाचार का। परवेज जी जो बोल रहे हैं ये खुद कंफ्यूज हैं लोग, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोला, रटा है जो गूगल पर आया बोल दी। एक बात बताइए, जब आप जन्म से कोई भी अगर जात के अनुसार से मानते हैं, ब्राह्मण एक शब्द जो बोल दे रहे हैं कि ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण तो जन्म से आधार मान ले रहे हैं। तो जब जन्म से अगर ये कहते हैं कि कुछ ब्राह्मण वैसे होते हैं कि जो जातीय सोच रखते हैं, इस पर एग्री हम हो सकते हैं और हैं भी, इस पर एग्री हैं हम। लेकिन आप सबको लेकर के अब देखिए, इनका सोच में अंतर देखिए। ब्राह्मण को ये उल्टा सीधा कह रहे हैं, लेकिन वो अपना जो महासचिव है इनका दीपांकर भट्टाचार्य को ये ब्राह्मण नहीं, मतलब क्या वो जन्म लेते ही इनके कम्युनिस्ट विचारधारा हो गए थे? जब माँ के कोख में पैदा हुए थे तभी वो, अरे माँ के कोख में पैदा हुए तो ब्राह्मण ही होंगे, बाद में विचारधारा। तो आप विचारधारा को लेकर के बोल सकते हैं कि ये जो है इनका सोच है, ब्राह्मण का ये सोच गलत है, लेकिन सबको आप टारगेट कर रहे हैं। तो मतलब कि आप दीपांकर भट्टाचार्य तो वहां पर कह रहे हैं नहीं ये बात नहीं है। तो आप किसी एक ब्राह्मण का नाम लेकर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये आदमी जो है जातीय काम किया है, जातीय सूचक किया, लेकिन आप वहां पर नहीं कर रहे? ये इन लोगों का सोच दर्शा रहता है। जितने कम्युनिस्ट है हम, अगर ये ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, परवेज जी ने तो एक बात और कही ना आखिर में जाकर, कि सबसे ज्यादा जातीय सोच जो होती है वह ब्राह्मणों की होती है।
अब ये अगर कह दिए तो फिर अगर ब्राह्मणों की होती है तब तो वहां दीपांकर भट्टाचार्य और विनोद मिश्र भी आ गए। वही बात, और वही नहीं, इनको अभी जितना ब्राह्मण, जितना अगर जो कम्युनिस्ट का, चाहे वो माले हुआ, चाहे सीपीआई हुआ, चाहे वो सीपीएम हुआ, आप उठा करके देखिए शीर्षस्थ नेताओं का कौन है, उनमें कितने दलित इनके शीर्षस्थ नेता में कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। ये तो बोलने के पहले ये अपना इतिहास पढ़े तो कौन कौन रहा है सबसे ज्यादा, चाहे नेशनल लेवल पर हो या कहीं भी हो। तो अगर आप जन्म के आधार पर अगर ब्राह्मण को बांट रहे हैं तो वो हम तो कहेंगे कि वो ब्राह्मण ही है। क्या वो अपना टाइटल चेंज कर दिए हैं? नहीं टाइटल चेंज कर दिए हैं। क्या वो माले नाम रख लिए हैं? क्या वो चीन के कोई चीन जो इन लोग का सपोर्टर है, जिसका मानते हैं माओ का और इस सपोर्टर, चिंग टाइटल रख दिए हैं? नहीं ना रखे हुए हैं। भट्टाचार्य रखे हुए हैं, मिश्रा रखे हुए हैं, मुखर्जी बनर्जी रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं भाई? और जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए कम्युनिस्ट का, सब वही सोच वाले हुए, लेकिन वो सिर्फ जात से ऊपर उठ करके वो समाज की बात की है। वही हम कह रहे हैं कि समाजवाद को सबसे ज्यादा जरूरी है, जातवाद का कहीं भी जरूरी नहीं है। और व्यक्तिगत रूप से किसी भी अगर ऐसा